सतगुरु हम सूरीझ करी एक कहया प्रसंग। बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। जी हाँ, कबीर दास के द्वारा रचित चैप्टर का नाम है साखी, जो कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। आइए आज हम साखी पाठ का अध्ययन करेंगे। बात करते हैं साखी शब्द पर, तो साखी तद्भव शब्द है। इसका तत्सम शब्द होता है साक्षी, और साक्षी शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है गवाह। तो बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं साखी। पहली साखी हमारे पास है, सतगुरु हम सूरीझ करी एक कहया प्रसंग। बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। कहते हैं कबीरदास कि मेरे सतगुरु यानी कि मेरे गुरु मुझ सूरीझ से, हम सूरीझ कर अर्थात हमसे प्रसन्न होकर एक कहया प्रसंग, ज्ञान की एक बात हमें समझाई। हमारे गुरुजी जब हमारी सेवा भावना से प्रसन्न हुए तो हमें ज्ञान की एक बात समझाई, जिस बात को सुन करके क्या हुआ कि बरस्या बादल प्रेम का। प्रेम का कैसे प्रेम का? तो ईश्वरीय प्रेम रूपी बादल की बरसात होने लगी, यानी ईश्वरीय प्रेम रूपी बादल बारिश करने लगे और भीज गया सब अंग। मेरा पूरा अंग अंग ईश्वरमय हो गया, अर्थात मेरे हृदय में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम उमड़ आया, ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम हो गया। तो प्यारे बच्चों, अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्त के पास इसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आइए दूसरी साखी पर चलते हैं। राम नाम के पट तरे देवे को कछु नाही। क्या ले गुरु संतोषिए हंस रही मन माही। कहते हैं कबीरदास कि हमारे गुरु जी ने जो हमें राम का नाम दिया है, राम का नाम यानी कि राम के नाम का जो महत्व बताया है, उसके पटतरे यानी कि बदले में या उसके समान देवे को कछु नाही, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। जैसे अगर कोई गुरु हमें शिक्षा देते हैं, कोई ज्ञान देते हैं, तो उसके बदले में हम उन्हें कुछ गुरु दक्षिणा देते हैं। तो कबीरदास यही कहते हैं कि हमारे सतगुरु ने जो हमें राम का नाम दिया है, उस राम के नाम के बदले में देवे को कछु नाही, कुछ भी देने के लिए नहीं है। इस संसार में कुछ भी नहीं देने के लिए है। राम के नाम का जो महत्व हमारे गुरु ने हमें जो समझाया है, वह इतना मूल्यवान है कि इस संसार में कोई भी वस्तु उसके बदले में नहीं दी जा सकती है। क्या ले गुरु संतोषिए, क्या ले करके मेरे गुरु संतुष्ट हो जाएंगे। हंस रही मनमाही, मेरे मन के अंदर ही ऐसी अभिलाषा बनी रह जाती है। आइए अगली पंक्ति चलते हैं कि ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या सो जिन भी सर जाई। जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आय। कहते हैं कबीरदास कि ज्ञान को प्रकाशित करने वाले गुरु मिलिया यानी गुरु मिल गए हैं। मेरे ज्ञान को प्रकाशित करने वाले गुरु मिल गए हैं, सो जिन भी सर जाई, उनको भुलाया नहीं जा सकता है। क्योंकि जब गोविंद कृपा करी, जब स्वयं गोविंद स्वयं ईश्वर कृपा करते हैं, तब गुरु मिलिया आई, तब ऐसे गुरु की प्राप्ति होती है। अगली पंक्ति चलते हैं हम लोग कि माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इमय पड़ंत। कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरंत। यह संसार माया रूपी दीपक है और मनुष्य पड़े हुए पतंगे के समान है। जैसे हम लोग देखते हैं कि अगर कोई इस प्रकार का, ज़्यादातर यह गर्मी के दिनों में देखने को हमें मिलता है कि इस प्रकार का दीपक जलता है और इस दीपक के लौ पर
जो कीट फतिंगे होते हैं आते हैं, मंडराते हैं और मंडरा कर अपने जीवन लीला को समाप्त कर देते हैं। ठीक ऐसे ही कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार जो है यह माया रूपी दीपक है और जो मनुष्य हैं, नर यानी मनुष्य, जो मनुष्य हैं इसमें पड़े हुए कीट पतिंगों के समान हैं। क्या करते हैं? भ्रम भ्रम इमय पड़ंत, बार बार भूल बस इमय पड़ंत, इसी सांसारिक मोह माया के बंधनों में पड़े रहते हैं। परंतु कहे कबीर गुरु ज्ञान थे। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के ज्ञान हो जाने से अर्थात गुरु का ज्ञान प्राप्त कर लेने से एक आध उबरंत, उसमें से एक आध लोग उबर जाते हैं अर्थात जीवन और मृत्यु के बंधनों से पार हो जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर पाते हैं। अगली पंक्ति पर चलते हैं कि जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाही, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाही। जब मैं था, मैं यानी कि घमंड, अहंकार। कहते हैं कबीरदास जब मैं था तब गुरु नहीं, यानी जब मैं था मेरे अंदर अहंकार की भावना थी, तब मुझे गुरु की प्राप्ति नहीं थी। अब गुरु हैं यानी अब मुझे गुरु की प्राप्ति हो गई है, तो हम नाही यानी मेरे अंदर का सारा अहंकार समाप्त हो चुका है। प्रेम गली अति साकरी, प्रेम की जो गली होती है बहुत साकरी होती है, पतली होती है। तामे दो न समाही, इसमें दोनों नहीं समा सकते, यानी घमंड और गुरु एक साथ दोनों नहीं समा सकते। क्यों नहीं समा सकते? क्योंकि प्रेम की गली बहुत साकरी है, बहुत पतली है। इसे एक बार और समझेंगे। कबीरदास कहते हैं कि जब मेरे अंदर अहंकार की भावना थी तो मुझे गुरु की प्राप्ति नहीं थी। अब मुझे गुरु की प्राप्ति हो चुकी है तो मेरे अंदर का सारा अहंकार समाप्त हो गया है। प्रेम की गली बहुत ही साकरी, बहुत ही पतली होती है, क्योंकि इसमें दोनों लोग एक साथ नहीं समा सकते हैं। अगली पंक्ति पर चलते हैं। कहते हैं कबीरदास कि भक्ति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार। भक्ति भजन यानी ईश्वर की भक्ति करना, ईश्वर का भजन करना क्या है? नाव के समान है। किस प्रकार के नाव के समान है? जो नाव क्या करता है? समुद्र से या नदी से इस पार से उस पार उतार देता है। तो कबीरदास कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति और ईश्वर का भजन करना ठीक उसी प्रकार से नाव के समान है, जो सांसारिक या संसार रूपी सागर से पार उतार देगा। और दूजा दुख अपार, ईश्वर के नाम, ईश्वर की भक्ति और ईश्वर के भजन के अलावा इस संसार में दूजा अगर कुछ भी है तो वह अपार दुख है, यानी वही दुख का कारण है। और मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से कबीर सुमिरन सार। कबीरदास जी कहते हैं सुमिरन यानी सुमिरन करना चाहिए, सार यानी मूल तत्वों का। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर की भक्ति और ईश्वर का भजन मन से, वचन से और कर्म से हर प्रकार से करनी चाहिए। अगली पंक्ति में कहते हैं कबीरदास कि कबीर चित्त चमंकियाँ चहुदिस लागी लाई, हरि सुमिरन हाथों गड़ा बेगे ले बुझाई। कहते हैं कबीरदास कि हमारा भी चित्त चमक किया, यानी कि हमारा भी चित्त, हमारा भी हृदय ज्वलंत हो चुका है, जलने लगा है। चहुदिस लागी लाई, चहुदिस चारों दिशाओं में, लागी मने लगी हुई है, लाई, लाई मने होता है आग। तो कबीरदास जी कहते हैं कि चारों दिशाओं में काम, क्रोध, लालच, मद, मोह रूपी आग लगी हुई है, जिस आग को देख करके मेरा भी चित्त, मेरा भी हृदय जल उठा है। हरि सुमिरन हाथों गड़ा। फिर आगे कहते हैं कि ईश्वर के सुमिरन रूपी, ईश्वर के नाम जप रूपी घड़ा तुम्हारे हाथों में है। बेगे लेहु बुझाई, इसे शीघ्र ही बुझा लेना चाहिए। यानी कि ईश्वर के सुमिरन रूपी घड़ा तुम्हारे हाथ में है, अपने हाथों में है। बेगे लेहु बुझाई, इसे तुरंत ही बुझा लेना चाहिए।
अगली पंक्ति पर चलते हैं हम लोग। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। अंसड़ियाँ झाई पड़ी पंत निहारी निहारी, जी भड़िया छाला पड़िया राम पुकारी पुकारी। कहते हैं कि हमारे अंसड़ियाँ यानी आंखों के नीचे झाइयाँ पड़ी यानी झाइयाँ पड़ गई हैं। झाई किसे कहते हैं ना कि आंखों के नीचे काला धब्बा जम जाता है। जैसे इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये हमारे पास जैसे हमारे दो नेत्र हैं और नेत्रों के नीचे क्या होता है, काला धब्बा यहाँ से निकल जाता है। तो यही कहते हैं कि अंसड़ियाँ झाई पड़ी, हमारे आंखों के नीचे झाइयाँ पड़ गई हैं। पंथ निहारी निहारी, आपका रास्ता देखते देखते, हे ईश्वर आपका राह निहारते निहारते मेरे आंखों में छाइयाँ पड़ गई हैं और जी भड़िया छाला पड़िया, मेरे जीभों में छाले पड़ गए हैं। राम पुकारी पुकारी, राम के नाम का जप करते करते यानी कि ईश्वर के नाम का जप करते करते मेरे जीभों में छाले पड़ गए हैं। हे ईश्वर अब मुझे दर्शन दे दीजिए। साखी नंबर 9 पर चलते हैं कि झूठे सुख को सुख कहे मानत हैं मनमोद, और जगत चबैना काल का कछमुख में कजगोद। यह संसार जो है यह झूठे सुख को वास्तविक सुख कहता है ना। जो संसार में झूठा सुख है, संसारिक लोग, संसार के लोग इसे ही वास्तविक सुख मान बैठते हैं और मानत हैं मनमोद यानी कि मन में ही प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, जबकि यह भूल जाते हैं कि जगत चबैना काल का, यह जो जगत है, जो पूरा संसार है, यह चबैना है काल का यानी मृत्यु का। यह पूरा संसार मृत्यु का चबैना है। कछ मुख में, कुछ को तो मृत्यु ने क्या कर लिया है, चबा लिया है, और कछ गोद, कुछ को तो अपने गोद में रखे हुए है, जो समय मिलने पर या समय आने पर क्या करेगी कि सबको मृत्यु प्रदान कर देगी। तो कह रहे हैं कबीरदास जी कि जो संसार में लोग हैं यह झूठे सुख को वास्तविक सुख मान करके और मन में ही प्रसन्नता मोद का अनुभव कर रहे हैं, जबकि यह पूरा संसार क्या है, मृत्यु का चबैना है। कुछ को तो मृत्यु ने चबा लिया है और कुछ को गोद में रखे हुए है, जो क्या करेगी, बाद में मृत्यु प्रदान कर देगी। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। जब मैं था यानी जब मेरे अंदर अहंकार की भावना थी, तब हरि नहीं यानी तब ईश्वर की प्राप्ति नहीं थी। अब हरि हैं यानी अब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो चुकी है, तो मैं नाही, मेरे अंदर का पूरा अहंकार समाप्त हो गया है। सब अंधियारा मिटी गया यानी कि मेरे हृदय में अज्ञानता रूपी सारा अंधियारा मिट गया है। जब दीपक देखा माही, जब मैंने ईश्वरीय प्रेम रूपी दीपक या यूं कहा जाए कि ज्ञान रूपी दीपक जब मैंने देखा, तो मेरे अंदर का सारा अज्ञानता रूपी अंधियारा मिट गया, समाप्त हो गया। साखी नंबर 11 पर चलते हैं कि कबीर कहा गरबियो ऊंचे देखी आवास, काल पर यूं भूमे लोटना ऊपर जामे घास। कबीरदास जी कहते हैं कि कहा गर्वियो, क्यों गर्व करते हो, क्यों घमंड करते हो, ऊंचे देखी आवास, अपने ऊंचे ऊंचे आवास को देखकर क्यों घमंड करते हो। यहाँ आवास का दो तात्पर्य, एक तात्पर्य होता है पद या पदवी और दूसरा आवास का तात्पर्य होता है घर। तो कहते हैं कबीरदास जी कि क्यों घमंड करते हो, ऊंचे देखी आवास, ऊंचे पदवी को या ऊंचे घरों को देखकर तुम क्यों घमंड करते हो, क्योंकि काल पर यूं भूमि लौटना, कल को तुम्हें भूमि पर ही लौटना है और ऊपर जामे घास, तुम्हारे ऊपर घास ही जम जानी है।
कहने का तात्पर्य क्या है? कहते हैं कबीरदास जी कि क्यों घमंड करते हो? अपने ऊंचे ऊंचे भवन को, ऊंचे ऊंचे मकान, ऊंचे पदों को देखकर घमंड क्यों करते हो? क्योंकि कल तुम्हारी मृत्यु होगी और तुम्हें भूमि पर ही लौटना है और उसके बाद तुम्हारे ऊपर घास ही जम जानी है। तो घमंड काहे को करें? आगे कहते हैं कबीरदास साखी नंबर 12, यूं ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल, यूं ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल, झूठे रंग न भूल। यह ऐसा संसार है, यह इस प्रकार का संसार है जैसा कोई सेंबल का फूल होता है। सेंबल का फूल देखने में लाल रंग का बहुत ही आकर्षक और बहुत ही सुंदर लगता है। दूर से पक्षी जब देखते हैं तो सेंबल के फूल पर तुरंत आकर के और मंडराने लगते हैं, लेकिन जैसे ही सेंबल के फूल में चोंच मारते हैं खाने के लिए तो उसमें से केवल कपास यानी रूई ही निकलता है। ठीक इसी प्रकार से कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार बिल्कुल सेंबल के फूल के समान आकर्षक तो है, लेकिन इस संसार में कुछ भी नहीं है। दिन 10 के व्यवहार के, कहते हैं हे मनुष्य, केवल 10 दिनों के लिए संसार में आए हो तो झूठे रंग न भूल। इस प्रकार के आकर्षक झूठे रंगों में भूल मत जाना, क्योंकि यह संसार क्या है? एक सेंबल के फूल के समान है। देखने में तो बहुत आकर्षक है, बहुत आकर्षक लगेगा, परंतु जैसे ही वास्तविकता में जाओगे तो इस संसार में कुछ नहीं रखा गया है ना। आगे चलते हैं हम लोग 13 नंबर की साखी। यही अवसर चेत्या नहीं, ज्यों पशु पाली दे, राम नाम जान्या नहीं, अंत पड़ी मुख से। कहते हैं कबीरदास कि यह अवसर चेत्या नहीं, इस अवसर पर भी चेत्या यानी सजग नहीं हुए। हे मनुष्य, तुम मानव रूप धारण करके भी सजग नहीं हुए। पशु ज्यों पाली देह, केवल पशुओं की भांति ही अपने शरीर को पालते रहे। राम नाम जाना नहीं, राम के नाम के महत्व को नहीं जाना, तो अंत पड़ी मुख सेह, अंत में तुम्हारे मुख में सेह मने होता है राख, तो अंत में तुम्हारे मुख में राख ही पड़ जानी है। हे मनुष्य, इसलिए उठो, जागो और ईश्वर का भजन करो, है ना। इसे एक बार और देखेंगे। कहते हैं कबीरदास जी कि मनुष्य रूप में जन्म लेने के बाद भी तुम सजग नहीं हुए, केवल पशुओं की भांति ही अपने शरीर को पालते रहे, राम के नाम के महत्व को नहीं जाना, तो तुम्हारे अंत में तुम्हें मृत्यु ही प्रदान होनी है, तुम्हारे मुख में राख ही पड़ जानी है। और 2 साखियां बची हुई हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, थोड़ा सा भी फायदा अगर हो रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। बात करते हैं साखी नंबर 14। यह तन कांचा कुंभ है, लिए फिरे था साथी, ढबका लागी फूट गया, कछु न आया हाथ। यह जो तन है, जो शरीर है, यह कांचा कुंभ है। कुंभ यानी घड़ा। यह शरीर कच्चे घड़े के समान है। लिया फिरे था साथ, जिसे तुम साथ लिए फिरते हो, यह शरीर क्या है? तो किसी कच्चे घड़े के समान है। ढबका लागी फूट गया, जिस प्रकार से थोड़ा सा धक्का लगता है और यह घड़ा फूट जाता है, ठीक उसी प्रकार से शरीर है। थोड़ा सा धक्का लगेगा और यह शरीर समाप्त हो जाएगा। और कछु न आया हाथ, उसके बाद तुम्हारे हाथ में कुछ भी आने वाला नहीं है। हाँ, एक बार और देखेंगे कि यह शरीर किसी कच्चे घड़े के समान है, जिसे तुम साथ लिए फिरते हो। जिस प्रकार से कच्चे घड़े में थोड़ा सा धक्का लगता है और कच्चा घड़ा फूट जाता है, ठीक इसी प्रकार से हमारे शरीर में थोड़ा सा धक्का लगेगा और हमारा शरीर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हाथ कुछ नहीं आने वाला है। हाथ मींचते और पछताते रह जाओगे। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर के नाम जप का, यानी ईश्वर के नाम का जप करते रहो।
आगे फिर से कहते हैं कि कबीर कहा गरबियो ऊंचे दे देखी सुरंग। कबीर कहा गरबियो देहि देखी सुरंग, बिछड़िया मिलिबो नहीं जो का चुली भुवंग। कहते हैं कबीरदास कि कहा गरबियो क्यों घमंड करते हो, देह मने देह शरीर देख करके, सुरंग यानी सुंदर रंग, तो अपने इस सुंदर रंग वाले शरीर को देखकर क्यों घमंड करते हो। बिछड़बो मिलबो नहीं, अगर यह शरीर या इस सुंदरता एक बार बिछड़ जाएगी तो मिलबो नहीं, फिर से यह मिलने वाली नहीं है। ज्यों जिस प्रकार से कांचली भुवंग यानी कि सर्प, जिस प्रकार से सांप की जो कांचली बिछड़ जाती है फिर वापस नहीं मिलती है, ठीक इसी प्रकार से तुम्हारा शरीर एक बार बिछड़ जाने के बाद फिर से तुम्हें प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए अपने सुंदर शरीर को देख करके और घमंड मत करो मनुष्यों, है ना। तो यहाँ हमारी पूरी की पूरी साखी समाप्त हो जाती है। 15 साखियाँ थी, कुल मिलाकर 15 साखियों का हमने अध्ययन किया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर से ही कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के पास इसे शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलेंगे हम लोग फिर से एक नए वीडियो में, नए चैप्टर, नए उत्साह, नए उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।